नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के आईएएस अफसरों की और कहानी की शुरुआत होती है 3 आईएएस अफसर के साथ। सबसे पहली घटना हुई खूंटी में। खूंटी में एसडीओ हैं सैयद रियाज अहमद। उन पर एक छात्रा ने सेक्सुअल हरासमेंट का, यौन शोषण का आरोप लगाया। दरअसल ये कहानी क्या हुई कि 1 तारीख को यानी 1 जुलाई की रात जो एसडीओ हैं उन्होंने 20 छात्रा जो कि आईआईटी से कर रही थी, आईआईटी रुड़की या खड़गपुर है, वहाँ से वो पढ़ाई कर रही हैं रूरल डेवलपमेंट में। वो झारखंड में इंटर्नशिप करने आई हैं, ट्रेनिंग करने आई हैं और एक एनजीओ के साथ ये जुड़ी हुई थी। जो सैयद रियाज अहमद हैं, उन्होंने उन छात्राओं को पार्टी के लिए अपने आवास पर बुलाया। उस पार्टी में शराब भी था और जब शराब का दौर चला तो रात करीब 1-1:30 बजे का वक्त होगा, जब बहुत सारे लोग चले गए थे और बहुत कम लोग बच गए उसमें। और उसमें ये छात्रा भी थी, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है ये। और ऐसा आरोप है कि वो जो खूंटी के एसडीओ थे, उन्होंने इस लड़की को अकेले ले जाकर कुछ बात करने की कोशिश की, कहा कि कुछ ज़रूरी बात है मुझे करनी है। उसके बाद एसडीओ साहब खुद नशे में थे और छात्रा का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक्स में उन्होंने शराब मिलाकर उस छात्रा को भी पीने के लिए दी। उसके बाद वो एसडीओ साहब किस करने की कोशिश करने लगे और ये जो एफआईआर है उसमें लिखा है कि वो और आगे बढ़ने लगे। अब ये और आगे बढ़ने लगे का मतलब आप सब जानते होंगे। किसी तरह वो छात्रा वहाँ से पीछा छुड़ाकर भागना चाहती थी। एसडीओ साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर भी वो नहीं मानी, तो भागने के दौरान उसके जो कपड़े पकड़े वो कपड़े फट गए। ये मामला यही था। किसी तरह वो छात्रा वहाँ से निकलकर भागी और अगले दिन वो लोग रुके हुए हैं एक जगह। जो सारी छात्राएं हैं वहाँ पे डीडीसी आवास है, वहाँ पे ये इंस्पेक्शन के बहाने पहुँचते हैं सुबह के 6 बजे। और सुबह के 6 बजे वो कहते हैं कि मुझे उससे बात करनी है और अकेले में ले जाकर उससे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ वो शराब के नशे में था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन रुकने के बाद 4 तारीख को वो छात्रा खूंटी के महिला थाना पहुंचती है अपने कुछ दोस्तों के साथ और सारी घटना विस्तार से बताती है। अब ये सैयद रियाज अहमद हैं, इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस पूछताछ में भी वो यही कहते रहे कि ठीक है, मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, पार्टी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने छुआ था, लेकिन वो गलत इंटेंशन से नहीं छुआ था। आज उनकी पेशी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। ये तो पहले आईएएस थे। एक और आईएएस है झारखंड के, साहेबगंज जिले में। आपको याद होगा एक मनिहारी में नाव दुर्घटना हुई थी। उसमें 17 ट्रक जो कि ओवरलोडेड थे वो गंगा नदी में डूब गए थे। और उसमें वहाँ के उपायुक्त ने उस वक्त 2 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि वो जो ट्रक खुले थे वो दिन में खुले थे। और अब जो जांच रिपोर्ट में बात सामने आ रही है वो ये है कि ट्रक रात के अंधेरे में खुले थे और सारे के सारे ओवरलोडेड थे। उसमें 7 ड्राइवर और खलासी की मौत भी हुई थी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो सारे ट्रक जो थे वो समदा घाट से खुले थे। लेकिन एक और झूठ, ये सारे के सारे ट्रक रात के अंधेरे में गरम घाट से खुले थे। तो जो साहिबगंज के उपायुक्त हैं उन्होंने झूठ क्यों बोला? इन ट्रकों के कागजात नहीं थे, इस बात का उन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये कि वो ट्रक किसके थे? अब साहेबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन का बादशाह कौन है और कौन है ऐसा जो उपायुक्त को दबाव डालकर झूठ बोलने को मजबूर कर सकता है, वो आप सबको पता है। तीसरी झारखंड की आईएएस अफसर हैं पूजा सिंघल। इनके बारे में काफ़ी कुछ आपने सुन रखा होगा, लेकिन आज पूजा सिंघल मामले में चार्जशीट दाखिल होती है। 5000 पन्नों की चार्जशीट है और उसमें वो तमाम बयान हैं जिसका हम
बार बार जिक्र करते रहे कि कैसे विशाल चौधरी की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने क्या कहा, पूजा सिंघल के पति ने क्या कहा, प्रेम प्रकाश ने क्या बताया, और खनन अधिकारी जो अलग अलग जिलों के डीएमओ बुलाए गए थे उन्होंने क्या कहा। और इस पूरे जो गवाह के जो बयान लिए गए हैं उसमें 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। उसमें यह कहा गया कि पूजा सिंघल जहां जहां रही उन्होंने एक अवैध वसूली का एक सिस्टम खड़ा किया। चाहे वो खूंटी में थी, मनरेगा घोटाले से ये मामला शुरू हुआ था, उसके बाद वो गढ़वा गई, वहाँ फॉरेस्ट लैंड बेच दिया। उसके बाद जब ये खनन विभाग में आई तो खनन पदाधिकारियों में से एक ने ईडी को ये बताया है कि हम लोगों का काम था कलेक्शन, और हर जिले से कलेक्शन होके वो रांची में बड़े अधिकारियों के पास पहुंचता था और वहाँ से वो कहाँ खपाना है डिस्पोज किया जाता था। वो कलकत्ता का भी नाम लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बेंगलोर में भी हुआ है और कुछ इन्वेस्टमेंट मुंबई में हुआ है। मुंबई में किसी नागरे का नाम आ रहा है और वो नागरे बसंत सोरेन के पार्टनर हैं। कलकत्ता में एक हवाला कारोबारी हीरा भाई का नाम आ रहा है जो कि झारखंड का पैसा खपाते थे। ये हीरा भाई कौन है, ईडी को इनकी तलाश है। तो ये तीनों आईएएस, आप इनके काम करने का तरीका देखिए। झारखंड में एक कहावत बेहद प्रचलित है कि आईएएस का फुल फॉर्म होता है आई एम सेफ। तो क्या इस मानसिकता से ग्रसित होकर ये लोग इस तरह काम करते हैं? यौन शोषण के आरोप हो, अवैध खनन का आरोप हो, सत्ता के इशारे पर झूठ बोलना हो, सारे आईएएस उस तरह के नहीं हैं। झारखंड में भी अच्छे पदाधिकारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे चंद पदाधिकारी हैं जिन्होंने पूरे जो नौकरशाही को बदनाम कर रखा है। खूंटी की बात कर दूं तो जाते जाते एक बेहद महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये वही खूंटी है जहां पे 13 जुलाई 2015 को उस वक्त के डीडीसी थे देवेंद्र भूषण, उन पर तबकरा की एक नाबालिग ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। और ये जो सैयद रियाज अहमद हैं, इन्होंने जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है वो भी नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो सत्ता या फिर बोल दे पावर का अहंकार, अवैध कमाई, अनाप शनाप पैसे और ये भ्रम कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये सारे कुकर्मों की जड़ है। जब ये सैयद रियाज अहमद का ये पूरा मामला आ रहा था तो उन्होंने कई जगह फ़ोन किया, पैरवी लगाई, और एक आरोप तो यह है कि उन्होंने सीएमओ तक को फ़ोन किया था कि इस मामले से मुझे निकालिए। लेकिन खैर ये सारा मामला मीडिया में आ गया। खूंटी एसडीओ फिलहाल जेल में है, लेकिन जो ये अफसरों की मानसिकता पर हमारा सवाल बना रहेगा। नमस्कार।